सीवियर, सीवियर का अर्थ है बर्बाद, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली के लोग जहर ले रहे हैं। ये मास्क मैंने ऐसे नहीं पहना हुआ, पिछले 7 दिन से नेबुलाइजर ले रहा हूं। डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा आप अकेले नहीं हो, लाखों लोग हैं, फटाफट जाके नेबुलाइजर ले, खरीदो, घर पे बैठे रहो और नेबुलाइजर लेते रहो सुबह शाम, तब तो जिंदा रह सकते हो, वरना एडमिट कर लूंगा मैं। चलो, आप शुद्ध हवा लेके वापस आ जाते हो। दिल्ली वासी यहाँ पे दमे के शिकार हो जाते हैं, बीपी के शिकार हो जाते हैं, मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो दिल्ली के एक मुख्यमंत्री ने कहा हमको तो 6 महीने ही मिले जी, इसलिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए जी। तो 8 साल से तो लोकल सोर्स का कारण है। 33% दिल्ली में पॉल्यूशन लोकल सोर्स के कारण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पॉल्यूशन का पंजाब पे दे दिया कि भाई इनको 6 महीने ही हुए, इनके कारण सारा पॉल्यूशन हो रहा है। मोरबी में कोई हादसा होता है तो गुजरात के मुख्यमंत्री रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, रुपया नीचे गिरता है तो वित्त मंत्री रेस्पॉन्सिबल नहीं होती। पंजाब के मुख्यमंत्री की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सही सलामत विदेश से वापस घर आ जाए तो ही हम खुश हैं। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता भी करी, उसमें बोला मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो लेते हो तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया अभी तक? जब आप दिल्ली में जहरीली हवा में जहर घोलने की जिम्मेवारी लेते हो तो अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और मैं आज कुछ आंकड़े लेके आया हूं, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े, सीएससी की स्टडी के आंकड़े लेके आया हूं, जिससे केजरीवाल की पूरी पोल खुलने वाली है। और जो ये म्यूजिकल चेयर चल रही है ना दिल्ली में, एनवायरमेंट मंत्री केजरीवाल का वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, केजरीवाल एनवायरमेंट मंत्री का ट्वीट कर रहे हैं, और अंत में हो क्या रहा है, दिल्ली के लोग जहर ले रहे हैं। ये मास्क मैंने ऐसे नहीं पहना हुआ, पिछले 7 दिन से नेबुलाइजर ले रहा हूं। डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा आप अकेले नहीं हो, लाखों लोग हैं, फटाफट जाके नेबुलाइजर ले, खरीदो, घर पे बैठे रहो और नेबुलाइजर लेते रहो सुबह शाम, तब तो जिंदा रह सकते हो, वरना एडमिट कर लूंगा मैं। और मैं अकेला नहीं हूं इस समस्या से जूझता हुआ, लाखों लोग हैं दिल्ली के जो आज इस समस्या से जूझ रहे हैं। सीएससी ने स्टडी करी और ये पाया, और ये स्टडी पिछले सप्ताह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जो पॉल्यूशन था उसकी स्टडी थी, कोई पुरानी स्टडी नहीं है। उसने ये पाया कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है उसका 33% कारण लोकल सोर्स है। केजरीवाल जी, लोकल, LOCAL, अर्थात दिल्ली में जिस तरह का व्हीकल एमिशन है वो कारण है 33% पॉल्यूशन का दिल्ली में। फिर उस स्टडी ने कहा कि अगला 33% कारण एनसीआर में जो लोकल सोर्सेज है वो कारण है। फिर बोला 25% कारण अदर डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, और मात्र 9.5% कारण उस स्टडी ने, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जो स्टडी हुई है उसके अनुसार जो बायोमास बर्निंग है वो उसका कारण है। तो दिल्ली के एक मुख्यमंत्री ने कहा हमको तो 6 महीने ही मिले जी, इसलिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए जी। तो 8 साल से तो लोकल सोर्स का कारण है, 33% दिल्ली में पॉल्यूशन लोकल सोर्स के कारण है। और 8 साल से आप मुख्यमंत्री हो, 6 महीने नहीं, 12 8 96 महीने दे दिए, 96 महीने का आपका कार्यकाल है, और दिल्ली में प्रतिदिन पॉल्यूशन बढ़ा है। और अब बोलते हैं ये दिल्ली की समस्या नहीं है, संपूर्ण नॉर्थ इंडिया की समस्या है। अरे आपको समय कहाँ है झूठ बोलने से और दूसरे राज्यों में भ्रमण करने से? आप अपने प्राइवेट चार्टर लेके दूसरे राज्यों के भ्रमण करने से समय मिलेगा जब इस समस्या का निदान होगा ना। एक ही सवाल पूछता हूं साथियों आपके माध्यम से सभी को, कि पहले भी जीडीपी ग्रोथ, आज से जो जीडीपी ग्रोथ है उससे डबल होती थी, पर जब शीला जी मुख्यमंत्री थी और देश में यूपीए का शासन था, उस समय हम लोगों को यहाँ मास्क पहन के क्यों नहीं बैठना पड़ता था? उस समय हमें फर्जी थैंक यू बोलने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी? उस समय मुख्यमंत्री आके ये नहीं कहते थे
कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूं। शीला जी आके कहती थी ये है मेरा क्लीन और ग्रीन दिल्ली का मॉडल, और इस क्लीन और ग्रीन दिल्ली के मॉडल से मैंने कार्बन एमिशन इतना कम किया। आज हालात ये, जब मैं अभी प्रेस वार्ता कर रहा हूं, अभी जस्ट 10 मिनट पहले का चेक करके आया हूं, AQI लेवल 625 है, 625 दिल्ली में, जब हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं PM 2.5 का। एयर क्वालिटी इंडेक्स 625, जिसका अर्थ होता है सीवियर। सीवियर का अर्थ है बर्बाद, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि 33% पॉल्यूशन तो लोकल रीजन है, तो केजरीवाल जी लोकल रीजन में आपने क्या किया? मैं चुनौती देता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि पिछले 8 साल में लोकल रीजन के पॉल्यूशन को कम करने के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई। घूमो, दिल्ली के लोगों के पैसों और दिल्ली के करदाताओं के पैसों से हवाई जहाज भाड़े कर करके घूमो, चार्टर हवाई जहाजों में घूमो, अखबारों में अपने इश्तिहार दो, पर ये सवाल ये बताना पड़ेगा कि ये 625 जो AQI जब मैं अभी बात कर रहा हूं जब दिल्ली में है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। और जो मैं तो साइंटिफिक स्टडी का हवाला दे रहा हूं, और स्टडी भी पुरानी नहीं, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह की स्टडी का हवाला दे रहा हूं। और लोकल रीजन्स में केजरीवाल जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 33% लोकल रीजन है, उसमें से 51% व्हीकल के एमिशंस है। गाड़ियों से जो एमिशन निकल रहा है वो उसका कारण है। केजरीवाल जी, पिछले 8 साल में आपने सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में क्या सुधार किया? केजरीवाल जी, पिछले 8 सालों में आपने व्हीकल्स के मूवमेंट की गति को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करे? दिल्ली में एवरेज स्पीड जो व्हीकल है वो प्रति वर्ष कम हो रहा है, ये भी इस स्टडी के हवाले से ही बोल रहा हूं, जिसके कारण NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो एमिशन है वो प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है, और पीक टाइम में वो लगभग 80 तक पहुंच जाता है, जो जहर नहीं है, जो जीवन के लिए मृत्यु दे सकता है, उसी समय वो एमिशन पहुंच जाता है। और केजरीवाल जी अपने जो पंजाब के मुख्यमंत्री, जो जिनको मुझे नहीं पता उनको उन्होंने अनुमति दी बोलने की या नहीं, या वो फ्रैंकफर्ट वाली अवस्था में थे या नहीं, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने बोला कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री 6 महीने ही हुए हैं, पर बराणु आप पिछले 96 महीनों से आप दिल्ली की सत्ता में आसीन है, आपने दिल्ली को ये जहर क्यों दिया? क्यों 34% स्पाइक हुई है फार्म बर्न जो फायर से, उसमें पिछले 1 साल की तुलना में इस साल में क्यों हुआ? कब तक आप किसानों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते रहोगे? 6,000 रुपए देते हो और 6,500 रुपये उसका डिस्पोजल की कॉस्ट है। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये दिया जाता है, 6,500 रुपये प्रति एकड़ उसके डिस्पोजल की कॉस्ट है। कैसे आपने उसको आर्थिक संबल दिया? कैसे वो इस चीज को मैनेज करें? उसका कोई उत्तर नहीं है। और मैं फिर पुनः पूछता हूं देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर से, कौन है? आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मोदी जी को भी नहीं पता, कोई होंगे। पर पर्यावरण मंत्री जी और केजरीवाल जी, अगले 15 दिन में आप दिल्ली और संपूर्ण नॉर्थ इंडिया, क्योंकि अब तो आपको पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या लग रही है, इस नॉर्थ इंडिया के अंदर AQI की क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाएंगे, इसका ब्लूप्रिंट बताइए। और ये जो नो रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो आपका जो तमगा है ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पॉल्यूशन का पंजाब पे दे दिया कि भाई इनको 6 महीने ही हुए, इनके कारण सारा पॉल्यूशन हो रहा है। मोरबी में कोई हादसा होता है तो गुजरात के मुख्यमंत्री रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, रुपया नीचे गिरता है तो वित्त मंत्री रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है। पंजाब के मुख्यमंत्री की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सही सलामत विदेश से वापस घर आ जाए तो ही हम खुश हैं, कम से कम वापस उनको डिपोर्ट नहीं करना पड़े और देश की नाक नहीं कटे तो ही हम उनका स्वागत कर लेंगे। ये कौन सा शासन है? व्हाट इज दिस काइंड ऑफ गवर्नेंस? तो साथियों, पुनः सवाल में हमारे 2 ही है कि केजरीवाल इस्तीफा दें इमीडिएटली, क्योंकि उन्होंने अपनी इरेस्पॉन्सिबिलिटी इन पॉल्यूशन मैनेजमेंट मानी है और दिल्ली वासियों से माफ़ी मांगे, और दूसरे जो अप्रवासी प्रधानमंत्री और अप्रवासी जो नए मुख्यमंत्री उनकी पार्टी के बनेंगे,
उनके लिए मैं ये कहता हूं कि दोनों मिलके दिल्ली को अगले 10 दिन में AQI लेवल कैसे और बेटर होगा उसकी कार्य योजना बताए, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 650 जब हम बात कर रहे हैं PM 2.5 का AQI है, ये आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा डेटेरियोरेट हो सकता है। तो इसकी क्या योजना है? और ब्लेम गेम बंद करें, ये म्यूजिकल चेयर बंद करें, ये घूमना फिरना बंद करें। जो ही पॉल्यूशन होता है दोनों निकल जाते हैं, दोनों अपने अपने जहाज लेके निकल जाते हैं। कोई साउथ में, कभी गुजरात में, कभी हिमाचल में, कभी और कोई दूसरे राज्य में पाए जाएंगे, दिल्ली में नहीं मिलेंगे। पर दिल्ली वासी कहाँ जाएं? या तो उनको भी हवाई जहाज में 1.5 करोड़ दिल्ली वासियों को भी लेके चलो साथ में, ये जहाँ जाते हो आप हिमाचल में उनको भी लेके चलो, आप शुद्ध हवा लेके वापस आ जाते हो। दिल्ली वासी यहाँ पे दमे के शिकार हो जाते हैं, BP के शिकार हो जाते हैं, मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। ध्यान रखें, लंग इज ए वेरी क्रिटिकल हमारे शरीर का ऑर्गन है, और हम जब बिना सिगरेट पिए दिल्ली में रहने के कारण हर व्यक्ति अगर 10 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में दे रहा है, तो केजरीवाल जी जिम्मेदारी किसकी?